नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे एक नई रोचक जानकारी के बारे में, कर्क राशिफल अप्रैल 2024। बहुत सारे लोगों को वेट रहता है अपने राशिफल का। हम थोड़ा देर सवेर लेके आते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं समय पे लेके आएँ और महीने से पहले ही आपके राशिफलों को अपने चैनल के ऊपर जल्द से जल्द लेके आएँ। तो इस अंक में बहुत सारी उतार-चढ़ाव हैं। इस अंक में आप देखेंगे बहुत सारे प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, बहुत सारे प्लैनेट नहीं सपोर्ट कर रहे होंगे। गोचर की परिस्थितियाँ कुछ फेवर में होती हैं, कुछ अनफेवर में होती हैं। तो गोचर क्या है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। गोचर एक्चुअली एक राशि से दूसरी राशि में जब कोई प्लैनेट जाता है, उस परिस्थिति को हम गोचर कहते हैं, ट्रांजिट कहते हैं। राशि क्या होता है? कॉमन वर्ड है राशि, कुछ लोग नहीं समझ पाते, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपकी जब भी पत्रिका बनेगी, लग्न कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस संख्या पे बैठे होंगे वो संख्या आपका राशिफल कहलाएगा। हमेशा याद रखिएगा, लग्न कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस राशि के जिस संख्या के ऊपर बैठे होंगे वो संख्या आपकी जो है वो आपकी राशिफल कहलाएगी। तो चंद्रमा इसके कर्क राशि के चंद्रमा जो है वो अधिपत्य स्वामी है। और अधिपत्य स्वामी है और चंद्रमा का नेचर क्या होता है, आप देखेंगे कि जब आप प्लेनेट से अपने को कनेक्ट करेंगे तो आपका मन भी, इस राशि के जो लोग होंगे उनका मन भी बहुत जल्दी इधर उधर भटकता होगा। कई बार आप देखोगे, कई बार एकदम से उत्साह आ जाना, कहीं से उत्साह गायब हो जाना। जिस तरीके से चंद्रमा घटता है बढ़ता है, उसी तरीके से आपका मन भी अस्थिर रहता है कई बार। तो आप इस चीज को महसूस करेंगे, चंद्रमा की कुछ चीजें आपको इनबिल्ड आपके व्यवहार के अंदर मिलती हैं। कभी बार आप बहुत प्रफुल्लित होते हैं। आप गौर करना, जब भी शुक्ल पक्ष में आप रहेंगे और शुक्ल पक्ष के अंदर आप बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहेंगे। खास तौर से शुक्ल पक्ष में एकादश से लेके और पूर्णिमा तक आप बहुत उत्साहित रहेंगे। इवन कृष्ण पक्ष में प्रथमा तिथि से लेके और पंचमी तिथि का बहुत उत्साहित रहेंगे। 10 दिन आपके जीवन में बहुत उत्साहित रहते होंगे, लेकिन जैसे जैसे ये दिन आगे पीछे होता है तो उस दृष्टिकोण में आपका मन अस्थिर रहता होगा। तो शुरू करते हैं, बिना विलंब किए। कुछ जानकारियों को मैं कई बार आपके साथ में शेयर कर लेता हूं ताकि आप भी उस जानकारी का सही उपयोग कर पाए। देखिए, कर्क राशि में सबसे पहले देखेंगे कि गुरु जो है आपको मदद बहुत अच्छे से करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बुध आपके यहाँ बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। सूर्य आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्र आपको बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इस बार कर्क राशि वालों की तो बल्ले ही बल्ले होने वाली है। मतलब दैट मीन्स जो समय शायद आप बहुत समय से देख रहे थे, अप्रैल मंथ वो मंथ है जिसमें कि आपको मैक्सिमम जो है बेनिफिट वाला मंथ रहेगा। बेनिफिट आपको जो है मैक्सिमम इस मंथ के अंदर मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे वो बेनिफिट आपको? सबसे पहले उसकी विवेचना मैं कर रहा हूँ ट्रांजिट के हिसाब से, आपके प्लेनेट के हिसाब से। तो गुरु से हम शुरू करते हैं। तो गुरु आप देखिए कहाँ बैठे हैं, आपके आपके दशमेश के अंदर बैठे हैं, 10वें भाव के अंदर बैठे हैं। तो यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी लक्ष्मी को लाने का कार्य करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने का कार्य करेंगे। यानी कि आपका प्रभुत्व जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि अप्रैल मंथ में आपका बहुत ही अच्छा जो है मंथ जाने वाला है। इसकी दृष्टि कहां पड़ रही है? 1 2 3 4 5 फाइनेंस को बहुत इंप्रूव करने वाले हैं। वाणी को बहुत ही संयंत्रित करने वाले हैं। आपकी वाणी भी इस महीने बहुत संयंत्रित रहेगी। साथ ही साथ आपकी जो लक्ष्मी है, या कह लीजिए कि जो आपके कार्य क्षेत्र से जो आपको अर्निंग होने वाली है, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे होने वाले। 5 6 7 कहीं ना कहीं गुरु आपकी माता के साथ आपके व्यवहार को बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपके कहीं ना कहीं जो गुरु हैं वो आपके वाहन सुख को, प्रॉपर्टी सुख को, आपके कंफर्ट जोन की स्थिति को कहीं ना कहीं अच्छा करने में कोशिश कर रहे हैं। 7 8 9 थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ पे इसलिए ध्यान देना क्योंकि क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो यहाँ पे पड़ रही है। और गुरु की दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी तो रोग ऋण आपके चांसेस रहेंगे। कहीं ना कहीं गुरु की अपनी राशि की अगर मैं बात करूं, 9 और 12, तो 9 पे दृष्टि कर रही है तो अपने ही घर पे दृष्टि कर रहे हैं, तो आपको रोग और ऋण से बचाने का कार्य भी करेंगे। अपनी राशि, अपनी सह राशि 9 नंबर यानी कि धनु राशि के ऊपर उनकी दृष्टि जा रही है। साथ ही साथ उनकी अपनी 12वीं राशि
यहाँ पे पड़ती है, उस पे उनकी दृष्टि नहीं जा रही है, लेकिन और प्लेनेट आपको यहाँ बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और गुरु जहां बैठते हैं उससे पीछे भी कुछ ना कुछ, अगर मैं बात करूं तो कुछ ना कुछ सपोर्ट करने का कार्य यहाँ पे करेंगे। तो ओवरऑल गुरु आपको पूरी तरीके से कार्य क्षेत्र के अंदर फाइनेंशियली, वाणी के हिसाब से आपके कंफर्ट जोन में काफी ज्यादा यहाँ सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे बुध की, बात करेंगे सूर्य की, तो सूर्य देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच में भाग्य स्थान में बैठा है, यानी कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जबरदस्त रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशंस है आपके फादर के साथ में कहीं ना कहीं अच्छे रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे रिलेशंस आपके फादर के साथ में रहेंगे। साथ ही साथ जो है कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप देखेंगे इसकी जो दृष्टि है वो कहाँ जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 मित्रों के साथ में आपके व्यवहार को काफी अच्छा करेंगे। आपके भाई बहनों के साथ में व्यवहार को, हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ओवर हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, तो वो एक कहीं ना कहीं विषय बना रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहार को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अगर ओवर कॉन्फिडेंट में बात करेंगे तो हो सकता है सामने वाला उसको डिक्टेटरशिप मान ले, लेकिन कहीं ना कहीं इनका यहाँ लोगों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे, जैसे ही यहाँ पे 13 अप्रैल के बाद से वो यहाँ पे आते हैं कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके अंदर जो एक कार्य को करने की क्षमताएं हैं वो बहुत ही अच्छी यहाँ विकसित हो जाएंगी। सूर्य गुरु के मित्र हैं, तो गुरु और सूर्य दोनों युति में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे तो 7वें घर के अंदर दृष्टिकोण कर रहे हैं, तो आपकी माता के साथ में थोड़ा सा ईगो को लेके क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में दोनों मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे। आपके वाहन सुख को, आपके प्रॉपर्टी सुख को बढ़ाने का कार्य करेंगे। दो आपस में मित्र ग्रह हैं, ये दोनों मित्र ग्रह आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए अच्छा रहे, तो यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके बिजनेस में, आपके पार्टनरशिप में बहुत ही अच्छे यहाँ पे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे मंगल की बात करूं तो मंगल का देखिए, मंगल शुरुआत में 1 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल के बीच में थोड़ी सी ऊर्जाएं कम रहेंगी। मंगल से जो आपको ऊर्जा मिलने, जो उत्साह मिलना है वो काफी कम रहेगा। और थोड़ा सा अपने शारीरिक परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो इस समय में आपको थोड़ा सा अपने खाने पीने में ध्यान, एक्सरसाइज पर ध्यान देने की जरूरत है। बाहर की चीजों से बचें, क्योंकि मंगल से रिलेटेड रोग इश्यूज होने के चांसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो 23 अप्रैल तक आपको थोड़ा सा अपने शारीरिक परिभाषा पे ध्यान देना है, अपने अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज, माइग्रेन से रिलेटेड इश्यूज, कहीं ना कहीं सर में दर्द, माइग्रेन चीजें, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं आपको छाले वगैरह की चीजें भी होने के चांसेस यहाँ बने हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही 23 अप्रैल के बाद से आप यहाँ पे जाते हैं, तो आपके अंदर जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, जो ऊर्जाएं हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। उससे पहले जब 23 अप्रैल से यहाँ पे आप रहते हैं, तो 1 2 3 4 कहीं ना कहीं प्रॉफिट के चीजों को जहां देख रहे हैं और प्रॉफिट की चीजों को यहाँ देखेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके प्रॉफिट को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उत्साह लाने का प्रयास करेंगे कि आप अपने प्रॉफिट के लिए कार्य क्षेत्र में अच्छी ऊर्जाओं को इन्वॉल्व कीजिए। 4 5 6 7 फाइनेंस के सेक्टर को देख रहे हैं, थोड़ा सा बोलचाल में अग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि यहां से जब वो वहां देखेंगे तो अग्रेसिव हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा किसी को बुरा भला ना बोलिए, सोच समझ के किसी से भी बात कीजिए। फाइनेंशियली सेक्टर पे भी यहाँ पे वो देख रहे हैं। 7 और 8 कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों में गर्मा गर्मी, मित्रों से गर्मा गर्मी करवा सकते हैं। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा अपने रोगों के ऊपर ध्यान देना, अपनी वाणी के ऊपर हमें ध्यान देना, ताकि हम किसी से गलत बात ना। 23 अप्रैल के बाद से जैसे वो यहाँ पे आते हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हम देखते हैं, जब यहाँ पे आएंगे तो खर्चों की अधिकता थोड़ी सी बढ़ सकती है। 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और जैसे हम यहाँ पे मंगल पे आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे खर्चों की अधिकता बढ़ेगी। साथ ही साथ 4 5 6 7 छोटे भाई बहनों से कहा सुनी को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड हो सकते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठ के वहां पे, और जैसे ही वो यहाँ दिखेंगे तो हो सकता है कि आपको आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डील्स हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो बाधाएं बीच में आ रही थी, तो वो शायद किसी हद तक आपको वो रिसीव होने के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही साथ इसकी जो स्वराशि है मंगल की, अगर स्वराशि की बात करूं तो यहाँ पे स्वराशि है अपनी
जैसे ही वो एक नंबर में, जैसे ही 23 अप्रैल को यहाँ पे आएंगे, तो 23 अप्रैल के बाद से बहुत ज्यादा ऊर्जा आपके अंदर रहेगी और कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में वो ऊर्जा आपको दिखाई देगी। तो यानी कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बिजनेस से प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही मंगल यहाँ पे आएंगे, तो 23 अप्रैल के बाद से बहुत ही ज्यादा चीजें आपको इम्प्रोवाइज्ड मिलेंगी, यानी ऊर्जा की कोई कमी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। बुध की अगर मैं बात करूं, तो बुध देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके और 9 अप्रैल के बीच में जो है वो आपके पहले भाव में बैठे हैं। तो बुध आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, बुद्धि, विजडम, चीजें सब कुछ आपको यहाँ पे दे रहे हैं। और बुध 2 अप्रैल से वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब इनकी शक्ति और बढ़ जाएंगी, तो यानी विजडम आपको बहुत असीमित मिलने वाली है। इस विजडम का यूज कीजिए कार्य क्षेत्र में, अपने वाहन वाहन के अंदर, चीजों में आप बहुत ज्यादा जो है इम्प्रोवाइज आप महसूस करेंगे। यानी कि इस दृष्टिकोण में, वक्रीय दृष्टि रहने में आपको थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि बुध का ध्यान कीजिए, गणेश जी का ध्यान दीजिए, क्योंकि असीमित शक्ति रहेंगी, विजडम असीमित रहेंगी। उस असीमित विजडम को संभालने के लिए भी आपको अपना प्रयास करना पड़ेगा। तो 2 अप्रैल के बाद से 2 अप्रैल को वो वक्री हो जाएंगे और साथ ही साथ 2 अप्रैल के 9 अप्रैल तक वो जो है वो यहाँ रहेंगे। 9 अप्रैल तक आपको जबरदस्त सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ, 9 अप्रैल के बाद से वो यहाँ पे आपका वक्री होने के बाद में मार्ग अपना चेंज कर लेंगे और मीन राशि के अंदर आ जाएंगे। मीन राशि में जैसे ही वो यहाँ पे आएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भाग्य स्थान में जो कार्य आपके रह गए थे, वो बुद्धिमत्ता के बेसिस पे वो रिसीव आप कर पाएंगे। हो सकता है कि बहुत सारी भविष्य में जो चीजों आपको मिलनी थी, जो नहीं मिल पाई थी, तो जब री इम्प्रोवाइज्ड यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो भविष्य की कुछ चीजें जो छूट गई थी पीछे, उसको रिकॉल करते हुए वो शायद आप रिसीव कर लो। और सातवीं दृष्टि उसकी यहाँ पड़ रही है, तो मित्रों के साथ में, छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशंस को बहुत जबरदस्त इम्प्रोवाइज्ड कर देंगे कहीं ना कहीं बुध जो है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है कि बुध आपको यहाँ जबरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं, भविष्य में सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ मित्रों और दोस्तों के साथ में आपको सपोर्ट करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं शनि की, तो देखिए शनि यहाँ पे बैठे हैं और शनि का यहाँ बैठना आपके जो है वो आपकी आपके एज को बढ़ा देने का कार्य करेगा। तो यानी कि यहाँ पे जब वो बैठे होंगे, तो आपकी एज फैक्टर बढ़ जाएगा। थोड़ा कष्ट हो सकता है कि वो मेहनत करवाने में थोड़े से ऐसे कष्ट जो शायद आपने नहीं सुने, क्योंकि नसों से रिलेटेड रोग होने के चांस, तो इसलिए अपनी वॉकिंग पे ध्यान दीजिए, अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। शनि की दृष्टि दृष्टि 1 2 3 कार्य क्षेत्र पे होगी, तो कार्य क्षेत्र में और भी प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अपने ही घर में शनि बैठे हैं, तो असर थोड़ा कम आएगा, लेकिन वो कहेंगे कि आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी मेहनत से चीजों को आगे बढ़ाएं और मेहनत से उस चीज को आगे लेके जाएं, ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो आप प्रॉपर्ली यहाँ पे ले पाए। तीसरी दृष्टि यहाँ पे आ रही है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, यानी कि फाइनेंस सेक्टर पे भी 1 2 3 4 5 6 7 फाइनेंस सेक्टर पे भी शनि की दृष्टि है। तो शनि चाहते हैं कि आप काम कीजिए, बुद्धिमत्ता से यूज कीजिए और आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी बातों में एक गुस्सापन, एक अलग से एक मतलब व्यवहार आपको दिखाई देगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है और शनि की दृष्टि भी है। तो कहीं ना कहीं आपकी जबान जो है, कम्युनिकेशन जो है, वो थोड़ी हार्श ना हो जाए, उस चीज पे आप ध्यान रखिए। 7 8 9 10 और जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जो पढ़ाई है उसमें उनको मेहनत की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। और संतान के लिए जो वेट कर रहे हैं या जो लोग प्रेम प्रसंग में है, तो उनके रिलेशंस थोड़े से बेटर होने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। साथ ही साथ राहु की अगर मैं बात करूं, तो राहु आपको आपके भविष्य में मिलने वाली चीजों को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का कार्य करेगा। तो राहु से बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि पॉजिटिव लोगों के साथ में अपनी मित्रता को बढ़ाइए। नेगेटिव जो लोग हैं, जो हमेशा ये बातें करते हैं, अरे कुछ नहीं हुआ, बॉसेस खराब हैं, ये खराब है, वो खराब है, वाइफ खराब है, बच्चे खराब हैं, जहां मैं रहता हूँ वो खराब है, छोटा घर है, बड़ा घर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप रहिए, जो आपके पास है उसमें आप खुश रहिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रो प्रो अग्रेसिव रहिए, लेकिन नेगेटिव तरीके से नहीं। तो जब आप पॉजिटिव बातें करें, राहु आपको यहाँ पे उल्टा सपोर्ट करेगा, आपके प्लेनेट के साथ में आपको यहाँ पे सपोर्ट करने वाला। केतु की अगर बात करूं, तो छोटे भाई बहनों के साथ में केतु जो है वो मन का कारक है। तो कहीं ना कहीं आपके मन जो है वो इधर उधर रहेगा छोटे भाई बहनों मित्रों के साथ में। तो अपने मन पे कंट्रोल करें। मन पे कंट्रोल करने का मतलब कि उसे प्रैक्टिस करें।
क्योंकि धर्म की तरफ जब आप जाएंगे, थोड़ा सा धर्म की तरफ आप जाएं, तो उससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। मंदिर जाएं, मंदिर में थोड़ा समय व्यतीत करें, थोड़ा वहां पे दान दक्षिणा करें, तो बहुत अच्छा यहाँ पे समय रहेगा। शुक्र की अगर मैं बात करूं, तो शुक्र भी आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो 1 तारीख से लेके और 24 तारीख के बीच में यहाँ बैठा, यानी भविष्य में अप्रैल में कंफर्ट ही कंफर्ट नजर आ रहा है, आनंद ही आनंद नजर आ रहा है। इस आनंद का अगर आप ढंग से फायदा लेना चाहते हैं, तो ज्यादा आनंद तो लीजिए, लेकिन भ्रमित मत होइए। भ्रमित, कई बार आनंद की प्राप्ति होने पे हम लोग भ्रमित भी हो जाते हैं कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब किसी चीज की अधिकता होती है, अप्रैल मंथ में जब कंफर्ट जोन की अधिकता रहेगी, तो कहीं ना कहीं राहु आपको वहां भ्रमित करेगा। तो इस चीज से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। 24 तारीख के बाद में शुक्र जो है वो 10वें स्थान में चले जाएंगे, और कंफर्ट जोन की स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। और बहुत ही अच्छी तरीके से जब यहाँ शुक्र रहेंगे, तो इनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, यानी कि आपके रिलेशंस भाई बहनों से बहुत अच्छा करवाएंगे। जैसे ही यहाँ चले जाएंगे, तो माता के साथ में आपके रिलेशंस को बहुत अच्छा करा देंगे। आपके प्रॉपर्टी सुख को, आपके बहुत सारे सुख को बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो अल्टीमेटली ये ऐसा समय, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत समय बाद, बहुत महीनों बाद ऐसा समय आता है जब प्लेनेट इस तरीके से किसी व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं। कर्क राशि वालों को इस बार, इस महीने बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अपनी विजडम को सही तरीके से इस्तेमाल करें, और कोई भी दोष यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है आपके इस अप्रैल मंथ के अंदर। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं सही तरीके से आपको गाइड करूं। देखिए, शुक्र की स्व राशि की भी अगर हम बात करें, तो शुक्र यहाँ बैठे हैं। शुक्र की स्व राशि 2 नंबर और 7 नंबर यहाँ पे। जैसे ही शुक्र जब 24 के बाद में यहाँ पे आएंगे, तो अपने ही स्व राशि के ऊपर दृष्टि उनकी जा रही है, यानी कि कंफर्ट जोन माता की तरफ से भी आपको जबरदस्त मिलने वाला है। कंफर्ट जोन आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको यहाँ मिलने वाला है। ऐसी परिस्थितियां, ऐसे प्लेनेट की परिस्थितियां बहुत ही कम नजर आती हैं। उस दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए ये रहेगा। मेरी विवेचना में मेरी कोशिश सिर्फ यही रहती है कि मैं आपको सही विवेचना करूं, रियलिस्टिक चीजें बताऊं, ना कि इधर उधर की चीजें बताऊं। थोड़ा सा अपनी इसमें क्या प्रिकॉशंस में आपको लेना है कि अपनी वाणी के ऊपर संयंत्रित रहना है, विजडम को प्रॉपर्ली यूज करना है। आप अपनी वाणी से किसी को नाराज ना कीजिएगा, और नेगेटिव जो बातें करते हैं लोग, उनसे थोड़ा सा किनारा कीजिए। पॉजिटिव लोगों के साथ में रहिए, अपनी वाणी पे संयम बनाए रखिए, थोड़ा विजडम से काम लीजिए। देखिए, ये मंथ आपके लिए जो है बहुत ही द एवर बेस्ट मंथ आपके लिए रहने वाला है। थैंक यू सो मच। आपको मेरी विवेचना अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों तक इसको लेके जाएं, बढ़ाएं। और आपका प्यार मुझे लगातार मिल रहा है, प्लीज इस प्यार को बनाए रखें। आपका दिन मंगल में रहे। थैंक यू सो मच।